अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से ईरान जंग से मना करने के बावजूद ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। कहा, अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक़ में वोट दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक़ में वोट दिया। मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक़ में वोट दिया। करारदाद डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस प्रामिला जयपाल ने पेश की। ताहम ये करारदाद ट्रंप इंतज़ामिया को किसी अमल के लिए पाबंद नहीं कर सकती। दूसरी जानब अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक़ में 47 और मुखालफत में 49 वोट आए। दो सऊदी बहरी जहाज़ों पर हूसियों के हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से रब्ता। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब से इजहार यकजहती। कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बहरा अहमर और आबना हुर्मत से समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हूसियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज़ के अगले हिस्से में आग लग गई। अमला महफूज रहा। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान ने हूसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील दस्तखतों के लिए एक दिन बाद बदल दी। डील को मुआहदा इब्राहिमी पर सऊदी दस्तखत से मशरूत कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का ट्रंप के फैसले का खैर मकदम। सऊदी अरब का तबसरे से गुरेज। कल हुई अमरीका सऊदी अरब न्यूक्लियर डील अपनी असल हैसियत में मुआहदा इब्राहिमी से मशरूत नहीं थी। ट्रंप ने अब न सिर्फ ये डील मुआहदा इब्राहिमी से मशरूत कर दी, बल्कि सऊदी अरब को एटमी मवाद अफजूदा करने की इजाज़त भी वापस ले ली। डील के तहत सऊदी अरब को सिर्फ वेपन ग्रेड अफसूदगी से रोका गया था। मुआहदा इब्राहिमी सऊदी अरब समेत इस्लामी मुल्कों के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने का मुआहदा है। अब तक सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड से इनकारी है और इसे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करता है। अमरीका अब तक 50 मुल्कों से ऐसे 20 सिविल जौहरी मुआहदे कर चुका है। दीगर मुआहदों में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी की शर्त भी शामिल होती है। ताहम सऊदी अरब से मुआहदे में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर शदीद हमले। खुज़स्तान, हॉर्मुज़गान और बुशहर को निशाना बनाया। शमलचा बॉर्डर टर्मिनल पर हमले में 2 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी हुए। अमरीका का ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर करने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इत्तलात। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल कर लीं। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकामात। मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। जंगी सूरत हाल के बायस ब्रेंट खाम तेल $100 फ़ी बैरल, WTI 90 और मर्बन ऑयल $103 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। अगर खित्ते में ईरान तेल फ़रोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की वार्निंग। कहा कि ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फ़ैसला कौन जवाब दिया जाएगा। जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फ़ौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर हमलों में बरतानवी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमलों में मुआवनत, जारहियत और जंगी जराइम में शराकत दारी के बराबर है। जो मुल्क ईरान पर हमलों में मदद करेगा उसे नताइज भुगतना होंगे।
पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीज़न ने 24 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचलने के आज़म का इजहार। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में प्रॉक्सी अनासर बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने और अमन ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं। ताहम इनके नापाक अज़ाइम को मुसल्लह अफवाज के मजबूत और फैसलाकुन जवाब और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बना दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलोचिस्तान में देर पा अमन लाएंगे। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेंगे। मुल्क और अवाम के लिए खतरा बनने वाला दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी हो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुल्क के मुस्तकबिल की समत के तयन के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात का मकसद बलोचिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे को बदलना है। लाहौर में 6 घंटे तक तूफ़ानी बारिश। DHA और हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसल कर खंबे से जा टकराई, 2 भाई जाँ बहक। छत गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकने के बाद पंजाब हुकूमत का तमाम अंडरपास क्लियर करने का दावा। क्लियर अंडरपासेस की वीडियोस भी जारी कर दी। बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासर हुए। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मनचला कश्ती ले आया। गुजरांवाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश। निकासे आप के लिए लाहौर से मशीनरी तलब। शकरगढ़ में तीसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। नाला भई और बसंतर से मुल्हिका निशेबी देहात में पानी दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसल तबाह होने का खदशा। उधर दरिया चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा। तरीमू बिराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोधा में तालिब बाला के मकाम पर 41 देहात मुतासर होने का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों के बाद जाँ बहक होने वाले शहरियों की तादाद 21 हो गई। 154 शहरी जख्मी हुए। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जमान के मुताबिक बारिशों में इमारतें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद की जान गई। बारिश के पानी में डूबने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। ज़रई अराज़ी, बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासर। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरिया टोची में शदीद तुग़यानी है। मीर अली राबता रोड सैलाबी पानी में बह गई। मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 22 अफराद जान से जा चुके, 23 अफराद ज़ख्मी हुए। बलोचिस्तान के इलाके कोलू में गुज़श्ता शाम से शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। निशोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात ख़राब हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वफाकी और पंजाब हुकूमत मरी और कश्मीर में बैठी हुई है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं और ना ही हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए वफाकी हुकूमत को हिमायत दी थी। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार में आया। शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन का सफरी अलाउंस बढ़ा दिया गया है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस स्टाफ की हेल्थ इंश्योरेंस में 6 माह की तौसीक़ की गई है। नॉर्दर्न बाईपास पर 400 एकड़ पर ट्रक स्टैंड बनाए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब ने गंदम की तरसील रोकने के लिए बॉर्डर सील किए हैं। सिंध हुकूमत 5 लाख मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करेगी।
पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन को जवाब। कहा, कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है क्योंकि सिस्टम मौजूद है। लगता है कि शर्जील मेमन कभी पंजाब नहीं आए। लोग कराची को लाहौर बनाने का मुतालबा करते हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि नशेबी इलाकों से बर वक्त निकास आब यकीनी बनाया गया। शहरों में पानी के निकास का अमल बर वक्त किया गया। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से भी मदद दी जा रही है। भारत का सिंध-ताज मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तिहाल अंगेज़ इक़दाम है। सिंध-ताज मुआहदे से मुताल्लिक एक तरफ़ा इक़दामात 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने खबरदार कर दिया। कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। इसाक़ डार ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती अमल ने ख़ित्ते में अमन के लिए एक अहम मौका फ़राहम किया। तमाम फ़रीक़ तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल हल करें। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर का हूसियों की तरफ से सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर इजहार मायूसी। हूसियों और ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, साल पहले अमेरिका ने बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने पर हूसियों के खिलाफ ताकतवर कार्रवाई की थी। उस वक्त से अब तक और ईरान तनाज़े के दौरान भी हूसियों ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। हूसी अब दोबारा ये कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। हूसियों की दोबारा कार्रवाइयों पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। हूसी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। दावा किया कि जब भी ईरान अमेरिका डील होती है इसे ईरान को चलाने वाले लोग ख़राब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरख्वास्तें कर रहा है। ईरान को चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को माशी मामलात का इल्म नहीं है। उन्हें हिज़्बुल्लाह, हमास, हूसियों, शिया मिलिशियाओं की रकूमात देने में दिलचस्पी है जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्ज़ामात किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश ख़तरे की नौइयत के मुताबिक मुतनाज़िब था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की पोश्त पनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने हूसी मलेशिया की सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब और तजारती जहाज़ों को धमकियों की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये इलाक़ाई अमन और आलमी तजारत के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और मुज़ाकरात और सफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। मसलूंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मसलूंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़ख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जज पर फायरिंग की मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय पुष्ट पनाही हासिल है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन भी भारत ही इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को सारी तवज्जो भारतीय साजिश के खात्मे पर रखनी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रैन का कहना है कि दहशतगर्दी के बारे में हर किस्म की कन्फ्यूजन का खात्मा करना ज़रूरी है। दहशतगर्द इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं। गोली का जवाब गोली से ही देना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे माशरे को लड़ना होगी।
सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूम के इलाके खड़कूचा में फितनाइल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार भी गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफ़ी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव कराओ के तहरीक को बदनाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी का भी नौजवानों के एहतजाज में खिताब। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद हैं तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। भारतीय अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की राहुल गांधी की क़यादत में नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एहतजाज की कोशिश। पुलिस ने काफ़िले को रोक लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपनी साख खो चुके हैं। नौजवानों के मुतालबात दुरुस्त हैं। वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। मोदी ने निज़ाम तालीम तबाह करने की हौसला अफजाई की। प्रियंका गांधी भारतीय मीडिया पर बरस पड़ी। कहा कि अपोजिशन से सवाल करने के बजाय हुकूमत से पूछें कि तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को सज़ा कब मिलेगी, वज़रा इस्तीफ़े कब देंगे। बरतानवी नजाद अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन और भारतीय सहाफ़ी की नौजवानों के एहतजाज पर बॉलीवुड सुपरस्टार्स की खामोशी पर तनकीद। सहाफ़ी मेहदी हसन ने कहा कि बॉलीवुड के बड़े सितारे मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने से खौफजदा हैं। फिल्मी शख्सियात हुकूमती दबाव के बायस खामोश रहती हैं। भारतीय सहाफ़ी श्रीनिवासन जैन ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को मनशियात केस में निशाना बनाया गया, जबकि अदाकार आमिर खान को मुसलमानों के खिलाफ हमलों पर बात करने के बाद इश्तिहारी मुआहदों की मनसूखी और ऑनलाइन मुहिम का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि क्रिकेट और दीगर शोबों में भी है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बल्दियाती हुकूमत के नए तरमीमी बिल को आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मुशावरत से कोई तब्दीली कर सकेगा। हल्का बंदी के मामले पर हुकूमत से मुशावरत आइन की रूह के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के लिए इस तरमीम के तहत 30 से 40 हज़ार की आबादी के लिए हल्का बंदी करना काबिल अमल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बल्दियाती हुकूमत का नया तरमीमी बिल 6 जुलाई को मंजूर किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भेज दिया। कहा कि इस ओहदे पर ज़िम्मेदारी अदा करना एजाज़ की बात है, लेकिन मज़ीद इस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ आला हुकूमती शख्सियात को 21 कीमती तोहफ़े मिले। काबीना डिवीज़न ने अप्रैल ता जून तोशाखाना का रिकॉर्ड जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक कीमती कलम, मस्जिद नबवी के मॉडल और चीनी खलाई स्टेशन के मॉडल समेत मुख्तलिफ कीमती अशिया मिली। नायब वज़ीर आज़म को चमड़े से बनी चीनी बेल्ट, मिस्री स्टैचू का मॉडल और कफलिंग्स बतौर तोहफ़ा मिले। दोनों शख्सियात ने तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दिए। 23 से 25 जुलाई तक सिंध में बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मानसून के पेश नज़र इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला की मुतालिका महकमों को एहतियाती और हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने, बारिशों के दौरान निकास आब का निज़ाम फ़ाल रखने और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा शहरी मराकज़ और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की जाए। कराची के वली का अस्पताल में HIV का एक और नया केस रिपोर्ट। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 18 माह के बच्चे में HIV की तस्दीक हुई है। HIV के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 95 हो गई। HIV से मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अस्पताल के MS के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ नारे। सूबाई हुकूमत की ऐलान करदा सहूलत न मिलने की शिकायत की। मुतालबा किया कि मुतासरीन की दाद रसी के लिए बनाए गए फोकल पर्सन को तब्दील किया जाए।
रवां साल के पहले 6 माह में मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस रिपोर्ट होने की शरह में कमी 48% से कम होकर 13% रह गई। नेशनल EOC के मुताबिक जून 2026 में मुल्क भर से 127 माहौलियाती नमूने हासिल किए। 10 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। पंजाब से हासिल तमाम 31 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दावा। SIU का कहना है कि गुलशन मेमार के उमर बरोही गोट में गिरफ्तार डाकुओं की निशानदही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। कराची के इलाके जैक्सन में बच्ची से ज़्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक कल लापता होने वाली 6 साल की बच्ची की लाश आज दोपहर को मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हुई थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक हो गया। कराची में मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस खातून गिरफ्तार। पुलिस ने सोल्जर बाजार के इलाके में हुई वारदात की मुलजमा को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमा अपने शौहर के हमरा मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के दर्जनों वारदातों में मुलविस है। खातून का शौहर फरार है। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का यूरोप की पहली माहौल दोस्त कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का दौरा। मस्जिद के माहौल दोस्त डिज़ाइन और उसकी तवज्जो के साथ देखभाल की तारीफ़ की। शाह चार्ल्स ने मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते उतार दिए। यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई की। कहा कि उन्हें यकीन है कि ये मस्जिद सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी ही नहीं बल्कि पूरे कैम्ब्रिज के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान वेमेन टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका वेमेन को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। 210 रन का हदफ पाकिस्तान ने 7 ओवर पहले हासिल कर लिया। ओपनर गुलफिरोज़ा ने 78 और सिद्रा मीर ने 57 रन की इनिंग्स के जरिए पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। चलते हो तो चीन को चलिए, वो भी ताबिश हाशमी के संग। जियो के मेज़बान ताबिश हाशमी पहुंचे बीजिंग और हांगजू, जहां उन्होंने चीन की हैरानकुन सनती तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। हाई स्पीड ट्रेन, रोबोटिक फैक्ट्रियाँ, कदीम महलात, दीवार चीन और जदीद देही तरक्की के मॉडल्स उन्हें मुसलसल हैरान करते रहे। एक दिलचस्प मालूमाती और मुनफरिद सफ़र। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविज़न के मुनफरिद रियलिटी शो में शुरका तैयार हैं कोलैबोरेशन राउंड के लिए। सख्त राउंड के बाद जजेस का क्या फैसला आने वाला है, जानिए। रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।